अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग नए वीज़ा पर सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों सबसे पहली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब के रिक्रूटमेंट ऑफिस की तरफ से है। तो दोस्तों यह अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर के नए वीजा पर आते हैं, और यह पूरी की पूरी अपडेट रिक्रूटमेंट ऑफिस के ऑनर मिस्टर हाशिम अब्दुल मोहसिन की तरफ से है। क्योंकि यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्या अगर हम सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर के प्रोफेशन में नए जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद जो घरेलू कामकाज होते हैं उसको करने के साथ साथ क्या हमारा कफिल हमको बच्चों की केयर करने के लिए बोल सकता है या फिर नहीं बोल सकता है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए बोल सकता है या फिर नहीं बोल सकता है। तो यहां पर दोस्तों ऑनर ने जवाब दिया है कि अगर आप सऊदी अरब डोमेस्टिक वर्कर के प्रोफेशन में आते हैं और वहां पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके ऊपर आपका जो प्रोफेशन है वो जैसे कि मान लीजिए कुक लिखा हुआ है, तो दोस्तों अगर आप कुक के प्रोफेशन का कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कुक के प्रोफेशन वाला है और वहां पर अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं तो ये जो चीज है ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट मानी जाएगी, उसके खिलाफ मानी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अब्दुल मोहसिन ने एक और चीज बताई है और कहा है कि जो बच्चों की केयर करना होता है इसके लिए नैनीज के कॉन्ट्रैक्ट अलग से बनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर अगर कोई बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट पर दो टास्क को कर रहा है तो यहां पर गैर कानूनी माना जाएगा, ये जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसके खिलाफ माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो अगली अपडेट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एजेंट से वीजा लेकर सऊदी अरब या किसी अदर कंट्री को जा रहे हैं तो ये न्यूज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस न्यूज को पूरी जरूर देखिएगा। तो यह न्यूज दोस्तों लखनऊ से है। दोस्तों लखनऊ में एक एजेंट है जिसका नाम मोहम्मद असलम सिद्दीकी है। दोस्तों ये बंदा सऊदी अरब या फिर जो अदर गल्फ कंट्रीज होती हैं उनको जाने के लिए अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार देता है कि हम लोग और हमारी जो टीम है वो सऊदी अरब और फिर बाकी जो अदर गल्फ कंट्रीज है उनको फ्री में भेज रही है। इसके साथ साथ दोस्तों वहां पर अखबारों में इश्तिहार देने के साथ साथ इसके दो आदमी हैं जिनका नाम अकबर और सईद है। ये दोनों लोग इधर उधर ग्राउंड पर जाते रहते हैं, यानी कि जमीनी तौर पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनको फंसाते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो लोग इश्तिहार को अखबार में पढ़ते हैं और इश्तिहार को अखबार में पढ़ने के बाद वहां पर इस एजेंट ने अपने दोनों नंबर मेंशन कर रखे हैं और उन नंबर पर जो लोग कॉल करते हैं तो उन नंबर्स की जितनी भी डिटेल होती है कि कौन सा बंदा है, कहां जाना चाहता है, ये सारी डिटेल वो अपने जो ग्राउंड एजेंट है अकबर और सईद हैं उनके पास ट्रांसफर करता है। उसके बाद में ये दोनों जो ग्राउंड एजेंट है वो लोग आपके घर पर जाते हैं, आपसे मिलते हैं और आपको फंसाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप लोग अपना मेडिकल करवाइए, बाकी इसके अलावा हम आपको फ्री में सऊदी अरब या फिर दुबई भेजेंगे। वहां पर जाने के बाद जब आपके बच्चे या फिर आप लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो घर वालों को कॉल करके कह दीजिएगा कि अब वो लोग हमारे पैसे दे दें। तो ये प्रोसेस पूरी ये लोग दोहराते हैं। तो कल एक ऐसा ही केस सामने आया है जिस घटना को इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। तो दोस्तों यहां पर खुलासा ये हुआ है कि 26 लोग इसके पास कॉल करते हैं और जब उनकी कॉल यहां पर आती तो ये बंदा अपने दोनों एजेंट को भेजता है। एजेंट को भेजने के बाद वहां पर बोलता है कि जाइए आप अपना मेडिकल करवाइए, जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस बताएंगे। तो वो लोग जाते हैं अपना मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल जब फिट हो जाता है तो मेडिकल फिट होने के बाद में इन लोगों को अपना पासपोर्ट जमा करना होता है। जब इन लोग अपना पासपोर्ट दे दिए एक बार, उसके बाद में इन लोगों के पासपोर्ट के ऊपर टूरिस्ट का वीजा लगा दिया जाए दुबई के लिए। जब वहां पर टूरिस्ट वीजा स्टाम्प हो जाता है इसके बाद ये लोग दुबई पहुंच जाते हैं। और दोस्तों वहां पर जब वो 26 लोग दुबई में एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो उनका एक एजेंट उनको लेने भी पहुंचता है। वहां पर जब वो लेकर उन लोगों को जाके एक होटल में रोकता है जो कि बढ़िया अच्छा होटल होता है। वहां पर जाने के बाद जब रात होती तो वो लोग अपने घर को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग अच्छी तरीके से पहुंच गए हैं। फिर वो बंदा जो उनको लेने गया था एयरपोर्ट पर वो उन लोगों को प्रेशराइज्ड करता है कि अब आप लोग अपने घर में बोलिए कि जो हमारा एजेंट है उनका पूरा पेमेंट कर दें, उसके बाद में ही हम आपको कंपनी में छोड़ने जाएंगे। तो दोस्तों वो जो बच्चे गए थे दुबई को वो लोग अपने घर को फोन करते हैं और बोलते हैं आप उस एजेंट का पेमेंट कर दो, उसके बाद में ये बंदा हमको कंपनी में छोड़ने जाएगा। तो वहां पर घर वाले जो थे टेंशन में आकर उन जितने भी एजेंट थे उन सारे एजेंट्स का पैसा वहां पर पे कर देते। अगर आप पैसे की बात करें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि 18,40,000 रुपए था।
और पूरा पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर जो इंडियन एजेंट थे ये सारे के सारे एजेंट गायब हो जाते हैं और जितने भी मोबाइल नंबर यहाँ पर इश्तेहार में दिए गए थे या फिर जो 2 एजेंट ग्राउंड वाले थे उनके जितने भी नंबर थे सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ हो जाते हैं। और आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा ये नंबर चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहां पर जो दुबई में एक एजेंट बाकी बचा था उस एजेंट का कोई भी पता नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों इन लोगों का जो वीजा था वो एक्सपायर होने लगता है, प्लस इन लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं बचते हैं। सारे के सारे आदमी वहीं पर रुकने लगते हैं और किसी न किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करके ये लोग कल शाम को लखनऊ के एयरपोर्ट पर वापस आ गए। तो दोस्तों इस पूरी न्यूज को बताने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई भी एजेंट कहता है कि आप सबसे पहले दुबई जाइए या फिर सऊदी अरब जाइए, किसी भी अदर गल्फ कंट्री जाइए, आप सिर्फ यहाँ पर मेडिकल करवा लीजिए, मेडिकल करवाने के बाद में जितना भी पैसा लगेगा हम भेज देंगे आपके, लेकिन उसके बाद में जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे, आपकी जब सैलरी मिलेगी तब आप हमको पेमेंट कर देना। दोस्तों उस एजेंट की बात पे बिल्कुल भी भरोसा ना कीजिए, ये सारे के सारे एजेंट फ्रॉड ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।